उत्तर प्रदेश सरकार ने हृदय रोगियों के लिए एक बेहद अहम फैसला लिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के भेलुपुर सीएचसी सेंटर पे है। ये इस विषय में ये बताना चाहूँगा, जनपद वाराणसी में 2023 से स्टेमी प्रोग्राम चल रहा है और पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने वाला हमारा काशी ही जनपद है। और 2023 से हम अभी तक स्पोक एंड हब मेथड से इसको कर रहे हैं। हमारे 19 स्पोक्स हैं और बीएचयू हमारा हब है। इसमें हर एक स्पोक सेंटर्स पे स्टेमी कॉर्नर बना हुआ है, जिसमें ईसीजी मशीन, डिफिब्रिलेटर और मल्टीपैरा मॉनिटर उपस्थित है। अब तक हम लगभग 180 लोगों की जान बचा चुके हैं और हमारे डाटा एनालिसिस के हिसाब से हमारे 72% सक्सेस रेट है, यानी वो लोग जो पहले 2 घंटे के अंदर आकर इंजेक्शन लगाए हैं। यहाँ बात बताने की ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, पहले 2 घंटे के अंदर इंजेक्शन लग जाता है तो 100% उसकी हार्ट की धमनियाँ पेटेंट हो जाती है, वायबल हो जाती है, जो क्लॉट जमा उससे वो पूरा निकल जाता है। और 4 घंटे में अगर लगता है तो 45% के हिसाब से वो डिज़ॉल्व होता है, और 6 घंटे के अंदर लग जाए तो उसके बाद अगर लगता है तो फिर ये धमनियाँ जो ऑलरेडी मांसपेशियों को नुकसान पहुँचाती हैं वो करती हैं। तो इसमें समय सबसे इम्पोर्टेंट है। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हमने अपने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ईसीजी मशीन उपलब्ध की है, लोडिंग डोज वहाँ पर उपलब्ध है। ईसीजी होता है, उन्हें लोडिंग डोज दिया जाता है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अगर आते तो डायरेक्ट वहाँ ईसीजी होता है, और ईसीजी हब एंड स्पोक मेथड से व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाता है और वहाँ से दिशा निर्देश होता है। इसको तत्काल फिर इंजेक्शन 1080 प्लेस लगाई जाती है, जिससे हम मरीज की पूरी जान बचाएं। यहाँ ये बात भी बताना ज़रूरी है कि अगर किसी को हार्ट अटैक होगा तो या तो फार्माकोथेरेपी जैसे 1080 प्लेस इंजेक्शन या थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी कहते हैं, या आप उसको एंजियोग्राफी और स्टेंट डालें। इसी 2 माध्यम से ही आप जान बचा सकते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। हम इन्हीं से जो है कि जानते हैं कि वो अहम फैसला क्या है और इससे गरीब जो रोगी होते हैं, हृदय रोगी, उनको क्या सुविधाएं मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपका नाम जानें। मेरा नाम डॉक्टर क्षितिज तिवारी है। डॉक्टर साहब, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये हृदय रोगियों के लिए जो ये फैसला लिया कि अब इंजेक्शन, जो पहले इंजेक्शन 40 से 50,000 में आते थे और वो निःशुल्क कर दिया गया सभी सरकारी केंद्रों पे, हॉस्पिटल पे, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारे वाराणसी जनपद में 26 दिसंबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई। ये आईसीएमआर और हमारे आईएमएस बीएचयू के कोलिब्रेशन में इसकी शुरुआत हुई। इसमें जो जिन मरीजों को एक हृदय से संबंधित बीमारी होती है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, इसमें अगर समय अगर हम इंजेक्शन अगर हम लगा देते हैं, जिस इंजेक्शन की आप बात कह रहे हैं, तो उस इंजेक्शन से मरीज के हार्ट के मसल को पूरी तरह से हम बचा लेते हैं। इसमें समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और चूंकि ये इंजेक्शन बहुत महंगा है, तो इस इंजेक्शन को अफोर्ड करना गरीब आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रत्येक सीएससी और पीएससी पर ये उपलब्ध है। और जो जैसे वाराणसी जनपद है तो यहाँ 19 स्पोक सेंटर है, और हमारा हब जो है आईएमएस बीएचयू है। तो ये इसमें व्यवस्था, ये शुरुआत तो हुई, इसकी व्यवस्था ये थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था आईसीएमआर का, जिसमें रिमोट में जो हमारे पीएससी सीएससी हैं, वहाँ का डॉक्टर पहले तो आईएमएस बीएचयू में ट्रेंड हुआ। आईएमएस बीएचयू में पहले उनकी ट्रेनिंग हुई, फिर उनकी हुई पैरामेडिकल्स की हुई, सबकी ट्रेनिंग हुई। और ट्रेनिंग के बाद फिर वो जो डॉक्टर्स हैं, वो रिमोट में जो पीएससी सीएससी में हैं, वो जब ईसीजी इस तरह का उनको लगता है कि किसी को चेस्ट पेन है, किसी को हृदय में भारीपन है, तो ऐसे मरीजों का ईसीजी करके वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। और डालने पर हब में जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके निर्देश पे, अगर उनका निर्देश होता है कि इनको वो इंजेक्शन लगानी है, इंजेक्शन 1080 प्लेज वो इंजेक्शन है,
अगर वहाँ से निर्देश प्राप्त होता है तो वो इंजेक्शन को लगाया जाता है, और वो ससमय पे लगा के हमने 187 मरीजों को हमने समय पर रहते ही लगाया है और उनकी जान बचाई है। इसमें करीब हम लोगों ने 53,000 के आसपास जो है ईसीजी इसमें हमारे वाराणसी जनपद में हुआ है। और फिर इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी समस्त जनपदों में कर दी गई है, और ये एक बहुत सराहनीय कार्य है। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव।